बीजेपी की मुद्दों के जरिए घेराबंदी और कांग्रेस की एकजुटता का संदेश। ये राहुल गांधी की जो विजय संकल्प यात्रा है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। देखिए रोमाना जी, हरियाणा की जनता लंबे समय से इंतजार में थी कि राहुल जी और प्रियंका जी जब आएंगे तो हरियाणा की जनता उनसे पूछना चाहती थी कि जो जीजा जी जमीन लेकर के गए थे वो आप हमें कब लौटाएंगे। अब वो आए हैं, हरियाणा का किसान इंतजार में बैठा है, क्योंकि हुड्डा जी के शासनकाल में 25,000 एकड़ हरियाणा की जनता की, किसानों की ज़मीन को, गरीबों की ज़मीन को अवैध रूप से उसको लूट खसोट करके और फिर अपने उद्योगपति मित्रों को, दामाद जी को, दलालों को, उनको बांटने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। सिद्धार्थ जी, तो वो जवाब तो अब एक दो दिन वो जो जिस पर्यटन पर हरियाणा घूमने आए हैं तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो आपने कहा कि वो दामाद वाला सवाल, इसका इंतजार जवाब का हरियाणा की जनता कर रही है, तो ये जवाब तो खट्टर सरकार ने ही दे दिया था ना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था 2023 में और कहा था वो जो वाड्रा डीएलएफ लैंड डील हुई है उसमें किसी तरीके का नियम कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार ही जवाब दे चुकी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। हलफनामा दाखिल किया था सर उन्होंने 2023 में, पिछले साल। नहीं रोमाना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं ऐसा है। मैं बता देता हूँ रोमाना जी, इसको उसको लेकर के बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो केस 3.07 एकड़ का है, मैं 25,000 एकड़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, आपने दामाद का नाम 3.07 लिया ना, एकड़ के केस में अगर ये कोर्ट में एजेंसियों के, मैं बिल्कुल दामाद की बात कर रहा हूं। और दामाद ने क्या क्या किया था, मैं तो हरियाणा से आता हूं और आप दोनों के लिए मैं बता सकता हूं कैसे सेक्शन 6 का नोटिस इशू किया जाता था, जमीन को एक्वायर किया जाता था, फिर सेक्शन 8 के नोटिस में कह दिया जाता था इस जमीन की सरकार को कोई जरूरत नहीं है, पर झुकी जमीन आ चुकी है उसको औने पौने दाम पे इंडस्ट्रीज को बेच दिया जाता था। दक्षिण हरियाणा की कितनी जमीन बेची गई वो तो किसान जान रहा है ना। जो अपने खेतों को जाता हुआ लुटता हुआ देख पाया वो प्रियंका जी के चेहरे को देख करके कह रहा है कि कुछ वापस आ जाए। यह है पहली बात। दूसरी बात रोमाना जी, आपने कहा कि कुछ एकजुटता का संदेश देने का काम किया है, तो क्या ये मुश्किल की घड़ी आएगी? देखिए, मैं मानता हूं कि जबरदस्ती हाथों को मिलाने से अगर दिल मिलते होते तो बात कुछ अलग थी। आज जबरदस्ती हाथों को तो जोड़ा गया, पर क्या दिल जुड़ पाएंगे? क्या जो कुमारी शैलजा जी इतने समय से कह रही हैं कि मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा चूंकि मैंने मुख्यमंत्री की दावेदारी की, या अभी 5 दिन पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि दिल बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि दिल दुखता नहीं है, मैं मानता हूं कि उन बयानों का दर्द अभी मिटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो वास्तविकता है वो चरित्र इस चुनावी पर्यटन से बदल नहीं सकता। ये हरे भरे हरियाणा को जो मरा मरा हरियाणा बनाना चाहते हैं, ये हरियाणा की जनता इनको करने नहीं देगी। जवाब देती हूँ। बहुत हिसाब देना है, पारिवारिक हिसाब देना है। और ये हम साथ साथ हैं जो हिट फिल्म बॉलीवुड की बनी थी, कांग्रेस हम साथ साथ हैं दिखाकर चुनाव में हिट नहीं हो सकती है, ये कह रहे हैं सिद्धार्थ जी। वो कह रहे हैं हाथ मिले दिल कहां मिले, इसको लेकर सवाल है लोगों के मन में। ये वो बीजेपी बात कर रही है जिसको लात मार के 70 से ज्यादा नेता टिकट डिक्लेयर होते से ही चले गए। ये वो पार्टी बात कर रही है जहां जिसके सिटिंग सीएम को भागकर दूसरी जगह, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ा है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बोल रहे कि इतना पॉपुलर है, देख लीजिए सोशल मीडिया में, इतना पॉपुलर है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के क्यों भागा है। और रही बात इन्होंने जिज्जा जी की है, क्या पकौड़े तल रहे थे 10 साल से आपके खट्टर जी और सैनी जी पकौड़े तल रहे थे, इतनी जमीन दी तो। और किसान, हरियाणा का किसान बीजेपी को सजा दिए बगैर छोड़ेगा नहीं। जो बॉर्डर पर 11 महीने तक बैठ सकता है ना, पूरे देश का किसान, हरियाणा पंजाब का 725 किसानों की शहादत पर श्रद्धांजलि देने से मना करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चुनाव में सजा दिए बगैर रहेगा नहीं। सिंगू बॉर्डर पर जिसने बिठाया उसे भी वो छोड़ेगा नहीं है। ये रोज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम वो सारे लोगों को जेल में डालेंगे, वो तो छोड़ो, किसानों का 25 लाख करोड़ का जो व्यापार है पूरा अदानी के हाथ में देने की इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। वो तो किसान है जो लड़ पड़ा और अपना हक बचा लिया। नहीं तो इतने बड़े बड़े साइलोज जाकर देख लिए पानीपत में और पूरे हरियाणा में, इतने बड़े बड़े साइलोज बनाए थे किसानों का माल अंदर करने के लिए। और जिस तरह से अभी तेल की महंगाई की है ना, तेल पर जो 35% तक कस्टम ड्यूटी लगा दी है, और सोयाबीन जो है वो किसानों के हाथ से जाकर व्यापारियों के हाथ में गया है, तब 42 से 5,000 रुपए किया है। ठीक है, की भी बात जो है वो किसान अच्छे से जानता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।